नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशबाला गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो बेटा, हमने जो है समास की एक छोटी सी वीडियो पहले डाली थी मैंने। उम्मीद करती हूँ आपने वो समझी होगी और पढ़े होंगे। तो आज हम थोड़ा डिटेल से करेंगे समास को। समास किसे कहते हैं, क्या है इसके कितने भेद है, क्या इसकी परिभाषा है ना। तो देखो, आज हमने कुछ ये बनाया था आपको दिखाने के लिए कि समास को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, है ना। तो बेटा, समास की हम पहले परिभाषा पढ़ेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं बेटा? समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक बेटा सार्थक शब्द होने चाहिए, मतलब उनका कोई अर्थ होना चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं है कि कोई भी दो या दो से अधिक शब्द मिलाओ और समास बन जाएगा। नहीं, वो मीनिंगफुल होने चाहिए, कुछ सार्थक होने चाहिए, है ना। और इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने जो है इसकी ये भी लिखा है कि दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो आप संधि और समास में जो है कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं और दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं बेटा? समास कहते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण मैंने आपको बताया था कि जो है शब्द निर्माण की प्रक्रिया हम चार तरह से कर सकते हैं: संधि के द्वारा, समास के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा और प्रत्यय के द्वारा। तो एक बार शब्दों की थोड़ी सा ये वर्गीकरण हम देख लेंगे ताकि आपको पीछे का थोड़ा सा याद रहे। जैसे शब्दों का हम उत्पत्ति के आधार पर अगर हम शब्दों का निर्माण करें तो तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द होते हैं, है ना। और रचना के आधार पर करें तो तीन होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और इन्हीं का पार्ट है बेटा संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। यानी कि शब्द निर्माण की ये चार प्रक्रियाएं। और अर्थ के आधार पर होते हैं एकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समरूपी और भिन्नार्थक शब्द। और व्याकरण के रूप के आधार पर बेटा विकारी शब्द, अविकारी शब्द और अव्यय होते हैं। ठीक है। तो अव्यय की परिभाषा अव्यय मैं अलग से आपको करवाऊंगी, तो एक बार आप ये समझ लो, नहीं तो फिर लंबी वीडियो हो जाएगी। तो समासिक शब्द और समस्त पद होते बेटा समास विधि से बनाया जो नया शब्द होता है उसे समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। ठीक है। जैसे राजपुत्र, ठीक है। जैसे समास विग्रह होता है, समस्त पद का विस्तृत रूप जो है जब हम खोल के उसको बताते हैं, विग्रह करके बताते हैं उसको, तो उसे क्या कहेंगे? समास विग्रह। उत्तर पद समासिक शब्द का जो है दूसरा पद, जैसे राजपुत्र, तो पुत्र क्या हुआ? उत्तर पद हुआ। और पूर्व पद जो है समासिक शब्द का पहला रूप, जैसे राजपुत्र है तो राज क्या हुआ? उसका पूर्व पद है। यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। जैसे बेटा गृह क्लेश है, गृह क्लेश है तो गृह क्या हुआ इसमें? पूर्व पद, और क्लेश क्या हुआ? उत्तर पद। फिर है बेटा प्रधान पद, जिस पद का समासिक शब्द का अर्थ निर्भर हो, जिस पर निर्भर हो, वो क्या हो जाएगा? प्रधान पद हो जाएगा। रह प्रधान यानी कि उसको गुण भी कहेंगे, जो प्रधान नहीं होगा वो क्या होगा? अप्रधान हो जाएगा। समास के प्रकार प्रधानता के आधार पर मुख्यतः जो है चार होते हैं। प्रधानता के आधार पर कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इसके भेद तो 6 होते हैं, लेकिन प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं? मुख्य प्रकार तो 4 होते हैं। ठीक है। नंबर 1 है बेटा अव्ययीभाव समास। इसका क्या है? पूर्व पद जो है इसका प्रधान होता है। पूर्व पद मतलब जैसे आ जन्म, तो आ यानी कि पूरे जन्म तक, है ना, पूरा जीवन। तो जैसे पूर्व पद बेटा इसका उपसर्ग होता है, जैसे आ तो है, आ क्या उपसर्गी तो है, आमरण आ उपसर्गी तो है, प्रति ये क्या प्रति क्या उपसर्गी तो है ना। और पूर्व पद जो है अव्यय भी होता है, तो प्रति अव्यय भी है ना। और बेटा इसका उत्तर पद जो बड़ा होता है, जैसे आ जन्म, आ जो है छोटा है पूर्व पद और जन्म क्या बड़ा है। इस तरह से मैंने छोटी छोटी बातें लिखी आप, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ लो। अब इसके उदाहरण मैंने थोड़े ही लिखे हैं क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाओगे।
आप कहोगे तो मैं और लंबे जो है अच्छे उदाहरण और आपको बता दूँगी। आप कमेंट में बताओगे तो मैं और ज़्यादा उदाहरण की वीडियो लेकर आऊँगी। जैसे यथाशक्ति है, शक्ति के अनुसार, है ना। यथा क्या है, जो है अव्यय है ना। और हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, काम, बिना काम के, बे क्या है, इसमें जो है अव्यय भी है और उपसर्ग भी है ना। नेक्स्ट है बेटा द्वंद्व समास। इसमें क्या है, दोनों जो है बराबर होते हैं, न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा, बल्कि दोनों पद प्रधान होते हैं। और विपरीत वाले शब्द भी होते हैं इसमें, और एक साथ बोले जाने वाले शब्द भी होते हैं। और इनके बीच में क्या लगता है बेटा, योजक चिन्ह। जैसे माता पिता के बीच में लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। जैसे माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, लाभ हानि। तो ये लाभ हानि, दुख सुख, ये विपरीत शब्द हुए ना, लेकिन इनमें बीच में योजक चिन्ह होता है। कई बार योजक चिन्ह नहीं होता और आ जाता है ना, तो उसमें उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है कि आप। इसमें बेटा दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, दोनों पद बराबर होते हैं। जैसे रात दिन, दाल रोटी, दुख सुख। ठीक है। नंबर 3 है बेटा बहुब्रीहि समास। दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। इसमें न पहला पद प्रधान है न दूसरा, बल्कि किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं। ये द्वंद्व का विपरीत होता है। कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों पद जो है गौण होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है। समझ आ रहा है ना आपको। उदाहरण जैसे महावीर, तो ना तो इसमें प्रधान है न वीर, बल्कि कोई तीसरा, यानी कि महान वीर है जो, कौन, हनुमान जी। तो हनुमान जी इसमें जो है प्रधान हुए। फिर है पंकज। पंकज में यानी कि कीचड़, यानी पंक यानी कीचड़, कीचड़ में जो पैदा हो उसे क्या कहेंगे, कमल। फिर गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, यानी कि पर्वत को धारण करने वाला, कौन, श्री कृष्ण जी। समझ आ रहा है ना आपको। नेक्स्ट है बेटा द्विगु समास। द्विगु यानी कि द्विगु यानी कि संख्यावाची। इसका पूर्व पद जो है बेटा संख्यावाचक होता है और समूह या समाहार बनाता है। मैंने बताया था ना कि इसमें समूह या समाहार कैसे, जैसे एक दंत है तो एक तो संख्यावाची हो गया ना, लेकिन इसमें एक का कोई समूह तो नहीं बन सकता। तो एक दंत क्या है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा, द्विगु का नहीं। तो जैसे इसमें बेटा, इसमें तत्पुरुष समास से ये निकला हुआ है, इसीलिए इसमें क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होता है ना। कई बार कंपटीशन पेपर में ये पूछा जाता है कि यह समास जो है किस समास से निकला है, तो द्विगु समास जो है तत्पुरुष समास से निकला हुआ है, इसलिए इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। और पूर्व पद बेटा इसमें क्या है, संख्यावाची होता है। जैसे बेटा, जैसे त्रिवेणी, सप्त, दीप। त्रिवेणी 3 है ना, संख्या आ गया ना, 3 वेणियों का समूह। सप्तदीप 7 दीपों का समूह। पंच मडी 5 मडी का समूह, है ना। दोपहर 2 पहरों का समूह, है ना। सप्ताह 7 आ गया संख्यावाद इसमें। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। चौपाया, ठीक है। तो इस तरह से इसमें पूर्व पद संख्यावाची होना चाहिए और समूह बनना चाहिए, है ना। एक का तो कोई समूह नहीं बन सकता, लेकिन 2 का तो हो जाता है ना, जोड़ा हो जाता है। तो नेक्स्ट है बेटा कर्मधारय समास। इसका पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो इसमें क्या है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद इसमें विशेष्य और उत्तर पद विशेषण होता है। तो पूर्व पद विशेष्य, और ये विशेषण मैं आपको बताऊंगी भी, और विशेष्य और विशेषण वाला समास भी इसे कहते हैं, है ना। तो तत्पुरुष समास से ये निकला समास है, तभी तो इसका भी उत्तर पद प्रधान है ना। अब देखो, जैसे नीलकंठ, नील क्या है बेटा, इसमें विशेष्य और कंठ क्या है, विशेषण। तो उस कंठ की विशेषता है कि वो नीला है। समझ आ गया ना। अब कोई कंठ नीला होगा तो आप उसको क्या दोगे, मान सम्मान दोगे ना। तो कंठ क्या होगा, उपमान। मान शब्द लास्ट में है ना, तो कोई कंठ नीला है। देखो किसी की आंखें होती हैं सुनहरी होती है, किसी की ब्लू होती है, तो आप उसको अलग से सम्मान देते हो ना, कि देखो इसकी आंखें कितनी सुंदर है ना। तो उपमान, वो हो गया उपमान, और वो क्या हो गया, नीला क्या हो गया, उपमेय।
समझ आ गया ना आपको। तो जैसे बेटा पीताम्बर, पीला है अंबर, फिर है परमानंद, परम है जो आनंद, सुविचार, अच्छा है जो विचार, मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी, सद्धर्म, सत है जो धर्म। नेक्स्ट है बेटा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में होता है बेटा समास विग्रह करने पर कारक की कोई न कोई विभक्ति अवश्य आती है। कारक आपने पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े हों तो पढ़े तो हैं, लेकिन एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। तो इसका बेटा उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। पता है ना आपको उत्तर पद और पूर्व पद कौन सा है। जैसे ये राजपुत्र है तो राज क्या हुआ इसका पूर्व पद, और पुत्र क्या हुआ उत्तर पद। समझ आया। राज क्या है पूर्व पद और पुत्र क्या हुआ उत्तर पद। ठीक है। तो राजा जब इसका विग्रह किया, मतलब हमने इसको तोड़ा खोल के लिखा, तो क्या हुआ आया राजा का पुत्र। तो का क्या है कारक आया ना। तो तत्पुरुष समास के बेटा 6 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में जो है 6 प्रकार का होता है। जैसे आपने यही पढ़े है ना कारक, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध, काके की, अधिकरण में, पर संबोधन, हे, अरे, है ना। तो बेटा कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि समास में, तत्पुरुष समास में किन 2 कारक विभक्तियों का जो है प्रयोग नहीं होता। तो कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाता और बीच के जो 6 हैं सिर्फ उन्हीं पर समास बनते हैं। तो कर्ता और संबोधन का तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो कर्ता ये विभक्तियां आपको पक्की याद करनी पड़ेगी, है ना। तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है बेटा। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है ये करण से, करण के में तो साथ और द्वारा, मतलब करण में तो जो है संबंध आता है, उनका साथ होता है, और अपादान में भी से विभक्ति है और करण में भी से विभक्ति है। लेकिन इसमें फर्क ये है कि अपादान में जो है अलगाव होता है, मतलब एक चीज दूसरे से अलग होती है, और करण में क्या होता है साथ होते हैं। तो इसमें आप से में दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। अलगाव मतलब जैसे पेड़ से वृक्ष पेड़ से पत्ते गिरते हैं, है ना। हिमालय से नदी निकलती है, तो वो क्या हुआ एक दूसरे से अलग हो रहे हैं ना, तो वहाँ पर अपादान कारक होगा, न कि करण कारक। इस तरह से आपको ध्यान रखना। अब जब ये उदाहरण करेंगे तो मैं आपको और अच्छी तरह समझाऊंगी, लेकिन आपको पहले ये कारक की विभक्तियों सहित जो है अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे। 2-4 बार बोलोगे ना हो जाएंगे, तो उसके बाद ही आप समास को अच्छी तरह से, तत्पुरुष समास को अच्छी तरह से कर पाओगे। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे बेटा यश प्राप्त, यश को प्राप्त। जैसे यश प्राप्त को हमने तोड़ा विग्रह किया तो क्या निकला यश को प्राप्त, और को क्या है कर्म कारक है ना। तो जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, है ना। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, तो ये क्या है मुंह से मांगा, तो ये अलग तो नहीं हुआ ना, संबंध है ना, मुंह से मांगा है, तो ये क्या हुआ बेटा करण तत्पुरुष समास। ठीक है। भूख मरा, भूख से मरा, है ना। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। जन्मांध, जन्म से अंधा। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। अब देखो इसमें ये जो है पाप से मुक्त हो गया, यानी कि अलग हो गया, तो इसमें क्या हो गया अपादान तत्पुरुष। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, तो ये रोग से अलग हो गया, रोग से फ्री हो गया, तो ये क्या हो गया इसमें अपादान तत्पुरुष। फिर प्रेम सागर, प्रेम का सागर, है ना, संबंध तत्पुरुष। देश रक्षा, देश की रक्षा। प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार। नेक्स्ट है बेटा जीवन साथी, जीवन का साथी। फिर है आनंद मगन, आनंद में मगन, अधिकरण तत्पुरुष हो गया, है ना। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो ये भी अधिकरण तत्पुरुष है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप सभी को समझ आए होंगे, और अगर आपको अभी भी ना समझ आए, कोई दिक्कत है,
तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी और एग्जाम्पल ज़्यादा दूंगी, उदाहरण ज़्यादा दूंगी, ताकि आपको और समझ आ जाए, और भी डिटेल से वीडियो बनाऊंगी अगर आप कहोगे तो। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आए होंगे, है ना। तो थैंक यू बेटा वीडियो देखने के लिए और पढ़ने के लिए। और अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू बेटा।